बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके मैट्रिक या फिर इंटर के मार्कशीट में, एडमिट कार्ड में या फिर अन्य किसी डॉक्यूमेंट में गलतियां रह जाती हैं। किसी का आधार नंबर छपा हुआ नहीं है या फिर छपा हुआ है तो गलत है, किसी के नाम में गलती है, माता के नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है। आखिर इन मार्कशीट में, एडमिट कार्ड में जो गलतियां हैं उसका सुधार कैसे होगा? एग्जाम देने से पहले की बात मैं नहीं कर रहा, एग्जाम हम दे चुके, अब एग्जाम हमारा कंप्लीट हो चुका, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। अब एग्जाम जब कंप्लीट हो चुका तो अब सुधार कैसे होगा? क्योंकि एग्जाम से पहले तो भाई स्कूल वालों के थ्रू भी जो है ना सुधार हो जाता था, डमी वगैरह आता था, बड़ा काम आसान होता था। लेकिन एग्जाम के बाद क्या हो सकता है भाई? तो देखिए यहां पर दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि जिनका सबसे जल्दी में एग्जाम हुआ, अभी अगर हम इस वर्ष की बात करें 2025 में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 2025 के मैट्रिक इंटर के एग्जाम की बात करें तो अभी 2025 वालों को थोड़ा सा वेट करना होगा। 2024 वालों का सुधार शुरू हो चुका है, मतलब 2024 में जिसने मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया था ऐसे बच्चों के लिए सुधार का काम शुरू हो चुका है। लेकिन 2025 वाले अगर कोई मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब 2025 के मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वालों का जो एडमिट कार्ड है, क्योंकि मार्कशीट तो अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मार्कशीट तो नहीं आया है, तो जो एडमिट कार्ड है वही एडमिट कार्ड वाला ही उनका मार्कशीट में भी छप के आने वाला है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे बच्चों को अभी इंतजार करना होगा, चाहे एडमिट कार्ड में कोई भी गलती हो, उन सारी गलतियों के लिए इंतजार करना होगा। नोटिस आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचना दूंगा। लेकिन जो 24 वाले हैं, 24 से पहले 23, 22, 21, 20 किसी भी साल के आपने मैट्रिक इंटर को एग्जाम अपीयर हुए हैं, आप एग्जाम दिए हैं और अगर आपकी गलती रह गई है तो उसके लिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। देखिए सुधार का तरीका जो है ना अब बदल चुका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने किसी भी साल में मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया, 25 वाले भी ध्यान से सुन लें क्योंकि 25 वालों को भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे 24 वाले हों, 23 वाले हों, किसी भी साल वाले हों, सब के लिए प्रोसेस बल्कि बिल्कुल सेम रहेगा। बस फर्क इतना है कि 25 वालों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये सुधार करने वालों के लिए भी लागू होगा। और अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर का किसी भी साल का अगर खो गया है, जल गया है, बर्बाद हो गया है, पानी में गल गया है, नष्ट हो गया है, दोबारा निकालना है, तो उनके लिए भी यही प्रक्रिया काम आएगी, सेम टू सेम। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एफिडेविट जो बनते हैं दो तरह के बनते हैं, एक नोटरी से बनता है और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनता है, यानी प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से भी एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनता है। तो आपको नोटरी वाला नहीं बनवाना है क्योंकि उससे काम नहीं होगा। आपको कभी भी बनवाना है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला ही जो शपथ पत्र है या एफिडेविट है वो बनवाना है। किसी भी आप अनुमंडल में जाइए, जहां अनुमंडल कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, वहां कोर्ट में जाइए, वकील को पकड़िए, उनसे कहिए कि भाई हमको या तो सुधार कराना है या फिर खोए हुए या फिर जल गए, नष्ट हो गए, हमें मार्कशीट को, एडमिट कार्ड को दोबारा निकालना है। उसके लिए हमें एफिडेविट करना है, वकील को बताइए, वकील कुछ पैसे लेंगे और आपका एफिडेविट बना देंगे। एफिडेविट हो गया तैयार। अब इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि उस एफिडेविट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये वकील आपसे सब पूछ लेंगे, उनके पास सारा डिटेल होता है, क्या उसमें चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ उनको पता होता है, वो बना करके आपको दे देंगे। एफिडेविट हो गया तैयार, मिल गया आपको हाथ में। अब चले जाइए उस स्कूल में, उस कॉलेज में जहां से आपने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम पास किया था। वहां जाने के बाद आपको लिखना होगा एक एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र। उस आवेदन पत्र को आप जब लिखेंगे तो ध्यान ये रखना है कि वो आवेदन पत्र किसके नाम से होना चाहिए, तो क्षेत्रीय कार्यालय के परीक्षा नियंत्रक के नाम से होना चाहिए। अब यहां पर ये क्षेत्रीय कार्यालय क्या है, रीजनल ऑफिस क्या है? तो देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अब क्या किया है ना कि काम को आसान कर दिया है। अब वो पहले क्या था कि किसी भी काम के लिए पटना के ही बिहार बोर्ड ऑफिस में जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है मामला कि पूरे बिहार के अलग अलग जोन में बांट दिया गया है, रीजन में बांट दिया गया है, क्षेत्र में बांट दिया गया है और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बीएसईबी के, बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस बने हुए हैं, क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। तो अब आपका जिला क्या है और उस जिले के बच्चों को किस रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, ये आपको पहले पता करना है। और पता कैसे करेंगे? तो चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, पूरे बिहार के सभी रीजनल ऑफिस का लिस्ट उनके पते के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, पूरा बिहार बोर्ड का रीजनल ऑफिस लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां देख लीजिए कि भाई आप जिस जिले के हैं उस जिले का रीजनल ऑफिस कौन है, वहीं आपको जाना पड़ेगा। ये भी याद रखिए कि आप डायरेक्ट अगर पटना ऑफिस चले जाते हैं तो
काम नहीं होगा। काम कभी भी होगा तो रीजनल ऑफिस से ही होगा। और जो ये मैंने अभी कहा ना शुरू में कि 2025 वालों को अभी वेट करना पड़ेगा, तो ये वेट इसलिए ही करना पड़ता है कि बिहार बोर्ड के मेन ऑफिस से डेटा, बच्चों का डेटा रीजनल ऑफिस में ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब तक ये डेटा उनको नहीं मिलेगा, वो सुधार वाला काम या फिर खोए हुए मार्कशीट को कैसे दे पाएंगे। तो डेटा ट्रांसफर होने में टाइम लगता है और इसीलिए करंट ईयर का सुधार थोड़ा देर से शुरू होता है। तो आप जब जाएंगे अपने स्कूल में या कॉलेज में जहां से आपने मैट्रिक इंटर पास किया था, वहां एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो एप्लीकेशन में वही किसके नाम से, क्षेत्रीय कार्यालय के नाम से, क्षेत्रीय कार्यालय के परीक्षा नियंत्रक के नाम से, और क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर का है उस शहर का नाम लिख देना है। और विषय में आपको वही लिखना होगा कि भाई आपका खो गया है या फिर सुधार कराना है, वो विषय में लिख देंगे। उसके बाद आप पूरा मैटर आप लिख देंगे। मतलब लिखना क्या होगा कि आपको सुधार कराना है तो क्या कराना है, नाम सही क्या है और गलती छप के क्या आया है वो लिख देंगे। और पूरा आवेदन लिखने के बाद अपने स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, यानी कॉलेज के हों या स्कूल के हों, उनसे साइन और मुहर करवा लेना है, उस पर फॉरवर्डिंग करवा लेना है, मतलब अग्रसारण करवा लेना है। अब वो अग्रसारित कर देंगे, साइन कर देंगे, मुहर लगा देंगे। अब आपके पास जो भी, अगर मैट्रिक का हो तो मैट्रिक का, अगर मामला है सुधार का तो मैट्रिक वाला, इंटर का है तो इंटर वाला, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी उसमें लगा दीजिए, एफिडेविट भी लगा दीजिए, आवेदन भी लगा दीजिए और लेकर चले जाइए वहीं रीजनल ऑफिस में। वहां काउंटर पे जाइएगा, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, वहां पर आपको पता करना होगा कि भाई किस काम के लिए कौन सा काउंटर बना हुआ है। वहां काउंटर पर जाइएगा, वहां पर एक निर्धारित शुल्क आपसे लिया जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट जमा लिए जाएंगे। शुल्क देने के बाद एक रसीद, एक पावती काट कर दे दी जाएगी, उसमें एक टाइम रहेगा, एक डेट रहेगा कि इस डेट तक आपका काम हो जाएगा। उस डेट में फिर से ऑफिस जाइएगा, आपका काम कंप्लीट करके मिल जाएगा। अगर खोया हुआ मार्कशीट निकालना है तो उसकी सेकंड प्रति मिल जाएगी, अगर सुधार करवाना है तो सुधार करके भी सेकंड प्रति मिल जाएगी। ये तरीका होता है सुधार करने का। और अगर हम एग्जाम से पहले की बात करें तो भाई डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, डमी एडमिट कार्ड है, वो तो सब आपके स्कूल से ही हो जाता था, कॉलेज से ही हो जाता था। लेकिन ये अब एग्जाम के बाद का मामला है, ये एग्जाम के बाद का प्रोसेस है, यही प्रक्रिया आपको दोहरानी होगी। तो रीजनल ऑफिस कहां कहां का, कौन कौन सा है, सबका लिस्ट कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको देख लीजिए और जरूरत के हिसाब से अपने काम कीजिए। किसी भी साल के लिए खोया हुआ हो या सुधार कराना हो, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया काम आती है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।